अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फिज़िक्स विद लाल खान फोर्थ वीडियो के साथ फार्मली तौर पे वेलकम करता हूँ। आज हम मैथ्स और वेट के मुतालिक पढ़ेंगे, तो लेट्स किक ऑफ। मैथ्स और वज़न में क्या फ़र्क होता है, ये छोटी सी वीडियो के अंदर आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ मैथ? मैथ इज़ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेजिस्ट टू चेंज एक्सलेरेशन और विच रेजिस्ट टू एक्सलेरेशन। सिंपली इट इज़ अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसे हम कहते हैं मैस। और मैस की जो प्रॉपर्टी है, ये किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्सलरेट करने से रेजिस्ट करती है। जितनी वो रेजिस्ट करती है वो उतना उसका मैस कहलाता है। तो मैस का ऐसा यूनिट जो होता है वो केजी होता है, क्योंकि मैथ को आप जब भी मापते हैं आप किलोग्राम में मापते हैं। आप जहाँ कहीं दुकान पे जाएं तो आप उसको बोलते हैं मुझे इतने किलो आलू दे दो, तो इसका मतलब क्या है कि हम केजी का इस्तेमाल करते हैं। केजी किसका यूनिट है? मैथ का। इट इज़ अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसे हम बोलते हैं मैथ। इसका ऐसा यूनिट केजी। आगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक सेब है, इसी तरह मेरे पास एक कार है, एक पेन है और एक लड़का है। आप बताएं मुझे इन सब में से किसका सबसे ज़्यादा मास होगा? यकीनन आप बोलेंगे कार का मास ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्ट करती है एक्सलरेट करने पे। ये ठीक है। आगे, व्हाट इज़ वेट? वेट इज़ वन टाइप ऑफ फोर्स। वो एक किस्म की फोर्स है। कौन सी फोर्स है जी? वेट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। आप ज़मीन पर खड़े हों और तो आप तो नीचे दफन हो जाएंगे, लेकिन एक फोर्स है जो आपको उठाए रखती है, उसी को कहते हैं वेट। वेट का जो यूनिट है m मल्टीप्लाई जी, या आप कह सकते हैं m मल्टीप्लाई a। जी का मतलब होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो m is the mass of body, g is acceleration due to gravity and a is simply acceleration। और g की जो वैल्यू होती है अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर 9.8 मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर। और SI यूनिट जो होता है वेट को हम किस में नापते हैं जी? न्यूटन में। ऐसा यूनिट क्या होता है वेट का? न्यूटन। तो आप ज़मीन पर खड़े होइए तो आपको यकीनन कोई ना कोई एक फोर्स ऑब्जर्व करेगी। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखें, एक बॉडी है, जब आप ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं तो कौन सी ऐसी फोर्स है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो आपको स्टेबल रखती है? यकीनन वो आप कह सकते हैं कि ये वेट है। ये क्या है? वेट, और ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह अगर आप मून के ऊपर चले जाएं, चांद के ऊपर आप जाएंगे, तो वहाँ पे चूँकि जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो इसीलिए वहाँ पे आपका वेट जो है वो भी डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल जो है, मेरे पास 3 बुक्स हैं, इनका वज़न जो है 3 kg है, क्योंकि मैथ इनका क्या है? 3 kg। अब मैंने इनका करना है वेट। ज़ाहिर सी बात है, मुझे पता है मैथ को मल्टीप्लाई कर दें ग्राम के साथ तो मेरे पास वेट आ जाएगा, या मैथ को मल्टीप्लाई करना है जी के साथ, सॉरी, मैथ को मैंने जी के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो मैथ क्या है जी? 3 kg, और जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर अर्थ के ऊपर। मेरे पास आ गया 29.4 न्यूटन। ये क्या है जी? वेट। वेट का यूनिट मैंने साथ लगा दिया न्यूटन। इसी तरह मून के ऊपर, मून की जो वैल्यू है अर्थ के, मून की जो वैल्यू है जी की वैल्यू, मून की 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 के साथ, 4.8 न्यूटन मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो इसी तरह अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर इनकी डिफरेंट वैल्यू होंगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। मून के ऊपर जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, वहाँ पे आपको और फोर्स लगती है। उसकी रीज़न क्या है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपने बात नहीं बोलनी। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ जी, व्हाट इज़ योर वेट? व्हाट इज़ योर वेट? तो आप कहेंगे 50 किलोग्राम।
और वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है, क्यों नहीं बोला आपने 50 न्यूटन? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है और इसका जवाब आपने मुझे प्राइवेटली तौर पे देना है, या आप कमेंट करके मुझे जवाब दे सकते हैं। जिसका जवाब सही होगा उसके जवाब को पिन किया जाएगा। सो व्हाट इज़ योर वेट? आप कहते हैं 50 kg, लेकिन मैथ का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है। तो आप ये क्यों नहीं कहते 50 न्यूटन? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो अपना माइंड लड़ाइए और मुझे इसका आंसर दीजिए। कमेंट्स में आप दे सकते हैं या प्राइवेटली तौर पे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ सारी ऐप्स के थ्रू जो आप यूज़ करते हैं शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आप अपनी पसंद की वीडियोस भी बनवा सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल फिज़िक्स विद लाल खान, YouTube पे जाइए और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप अपनी पसंद की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।